I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैंने आलू का स्टफिंग बना के रखा है और मैदे का डो लगाया है, क्योंकि मुझे बनाना है चाट समोसा। चाट नहीं, सॉरी, मैट समोसा। तो इसीलिए मैंने आलू का स्टफिंग और मैदे का डो लगाया है। तो यहाँ पे मैं पहले मैदे के जो मैंने डो बना के रखा था उसकी एक रोटी बेल लूँगी। तो इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की, इसलिए अभी सिर्फ शॉर्टकट में बता रही हूँ। अगर आपको पूरी रेसिपी जाननी हो तो वीडियो है ऑलरेडी, पहले आप थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कटिंग करके लेना है, देन कुछ इस तरह से लेयर्स बनाने। बहुत ही इजी रेसिपी है। और मैं आपको बताऊँ, ये ना आलू पराठे का एक नया वर्जन ही बोल सकते हैं आप, या फिर समोसे में थोड़ा सा अलग क्या बोलते हैं, अलग वर्जन। तो कुछ इस तरह से लेयर्स लगानी है। दिखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि वो एकदम से कुरकुरा बनता है ना, इसलिए। तो वही मैं बना रही थी। और हमारा तो गैस भी ख़त्म हो गया था कल, लेकिन आज आ गया परी छोड़। तो आज सुबह सुबह गैस आया ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ अच्छा बनाया जाए नाश्ते में। तो इसलिए मैं बना रही थी मैट समोसा। तो यहाँ पे मैंने 2 बना लिए और अभी फटाफट फ्राई कर लूँगी। हाँ परी। तो ये देखिए, अब अभी मैं फटाफट फ्राई कर लूँगी। तो ये है हमारा आज सुबह का नाश्ता, समोसा, सॉस और चाय। तो बस अभी अच्छे से फ्राई करके हो गए। और ये देखिए कितने मस्त लग रहे हैं ना, दिखने में बहुत ऑसम दिखते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और मज़ा आता है। तो थाम परी, कभी कभी ऐसा कुछ अलग चाहिए हो ना, तो आप ऐसा मैट समोसे की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट तो हो गया। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे। मैंने मंगलवार को लास्ट ब्लॉग किया था, फिर बुधवार गुरुवार 2 दिन ब्लॉग नहीं किए। और कल हमारा गैस ख़त्म हो गया था सुबह। एक्चुअली कल सुबह चाय बनी और तुरंत गैस ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद रात में तुरंत बुक कर दिया और वो आज सुबह सुबह आ गया गैस। तो इसीलिए फिर ज़्यादा ये नहीं हुआ। और कल शाम को फिर मुझे इंडक्शन के ऊपर खाना बनाना पड़ा। तो मैंने कल आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी और पाव मंगवाए थे और दाल राइस बनाया था। ऐसा किया था मैंने, जिससे कि कल का दिन निकल गया। और आज सुबह ना, आज कितने 8:30 बजे गैस आया। मतलब हमारे यहाँ पे नीचे ना गैस की गाड़ी आती है, हमारा भारत गैस है। तो मैंने रात को बोला, फिर आज गाड़ी आई, आप जाके पूछो हमारा आया है क्या। तो राज ने जाके पूछा तो बोले हाँ हाँ आपका आया है। तुरंत राज ने जाकर लेकर आए, क्योंकि अभी वो ऊपर ला के नहीं देते, पहले ला कर देते थे। तो आज सुबह सुबह फिर मैंने नाश्ते में मस्त वो मैट समोसा था ना, वो बनाए थे, जैसे कि आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा। तो गैस आ गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट आलू उबालने रख देती हूँ और वो फटाफट बन जाते हैं। जैसे कि आलू पराठे कैसे हम तुरंत बना सकते थे वैसे। तो आलू पराठे का ये थोड़ा सा अलग वर्जन है, ऐसा समझ लीजिए। और अभी मेरे काफ़ी सारे काम हो चुके हैं। अभी बज चुके हैं 3:15, परी सोई है। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है कि मैं शांति से बैठूँ। और अभी मैं जाके विंडो में बैठने वाली हूँ। हमारी जो किचन की विंडो है ना, वो बहुत मस्त है। वहाँ पे अगर बैठो ना तो आराम से आप क्या बोलते हैं, नेचर एंजॉय कर सकते हो। तो मुझे रात को हमें सब बहुत पसंद आता है वहाँ पे जाके बैठना। परी भी वहाँ पे जाके खड़ी होती कभी कभी, उसको भी पसंद आता है। एक चीज़ आपको बतानी, परी को 11वां दांत भी आ गया है, ये साइड का। हाँ ये साइड का, बराबर कौन सी साइड का, ये साइड का, ये साइड का, कोई तो एक साइड का। 10 दांत पहले आए थे, 11वां भी आ गया और 12वां भी थोड़ा सा निकल आया है। तो एक्चुअली मुझे कभी का बताना था, पूरी तरह से नहीं आया है। वो स्टार्टिंग में जब थोड़ा सा आया था ना, तभी बताना था, लेकिन वो नहीं पा रहा था, याद ही नहीं रहता था मुझे डेली व्लॉग में बताना। 5-6 दिन पहले आ गए। तो अभी थोड़ा ज़्यादा ऊपर आ गया, अभी वो दिखता है ऐसा, मतलब आधा ऊपर आ चुका है। तो इसलिए फिर अभी याद आ गया, तो सोचा कि चलो अभी बता दूँ।
तो परी को 11वां दांत भी आ चुका है और 12वीं दांत की अपडेट मैं आपको जल्दी दूंगी। मुझे एक बीच में कमेंट आई थी कि बहुत सारे एडवर्टाइज लगाई थी मैंने, मोर देन 10 ऐसे एक कमेंट आई थी। तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली मेरे एडवर्टाइज आते नहीं थे, इसीलिए मैं ज़्यादा एडवर्टाइज लगाने लगी। फिर ना मैंने एक दो बार देखे वीडियो, तो वीडियो में जितने मैं एडवर्टाइज लगाती ना उतने भी नहीं आते, सिर्फ 2-3 ही दिखते हैं एडवर्टाइज। मतलब वहाँ पे जो आपको येलो येलो डॉट दिखते ना, वहाँ पे भी बहुत कम दिखते थे, इसीलिए मैंने ज़्यादा लगाना स्टार्ट किया। और फिर वो कभी कभी अचानक से वो सारे दिखा देते। तो मुझे पता है मैं भले 20 भी एडवर्टाइज लगाऊँ तो आपको 20 के 20 नहीं आएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 एडवर्टाइज आती होंगी, उससे ज़्यादा नहीं आते। वो हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि मैं अपना ही बता दूँ, हर किसी का है। भले कोई कितने भी एडवर्टाइज लगाए, आपको 2-3 एडवर्टाइज दिखते। तो मोर देन 10 एडवर्टाइज ऐसे मुझे कमेंट आई थी। तो वो हम कितने भी लगाए आपको उतने आएंगे जितने आपको आने, तो उससे आपको कोई नहीं फर्क पड़ता है। तो बस वही। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, काम सुबह सारे हो चुके। मैंने उठते कपड़े भिगो दिए, आज बहुत सारे कपड़े थे धोने के लिए। तो अभी जैसे कि मैंने कहा है कि रात के भी 2-3 भेज दिए, परी के भी कल 2-3 बार चेंज किए इस वजह से, और ज़्यादा हो गया। कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो हमारे सोसाइटी में नहीं हो रही नवरात्रि, मतलब होती थी बोलते पहले, लेकिन पता नहीं इस बार नहीं है, क्या कर सकते। हमारे वहाँ पे थोड़ा आगे एरिया में होता है, तो परी को छोड़ के कैसे जा पाऊंगी पता नहीं। देखते हैं, एक आध दिन रात की छुट्टी रही तो जा पाएंगे, पता है। तो काम सारे हो गए, सुबह मैंने कपड़े वगैरह सब कर लिए थे। सुबह जब परी सोई ना, सारे काम फटाफट कर लिए। और अभी मुझे क्या करना है, मस्त आराम करना है। सुबह जो मैंने ये बनाया ना मैट समोसा, तो सुबह दोपहर को लंच में मैंने वही खाया। और अभी मैं सोच थोड़ा सा मस्त आराम से बैठूँ, आंखें बंद करके यहाँ पे बैठूँ या फिर विंडो में जाकर बैठूँ। पता नहीं, बहुत मन कर रहा है बैठने का, नींद भी आ रही है। और जब मैंने कहा था एक ब्लॉग में, मैंने लास्ट कोई 2-3 दिन पहले के ब्लॉग में, कि मैं ब्लॉग करने का मन नहीं हो रहा है, तो उस दिन नहीं हो रहा था। आज अचानक से पता नहीं क्यों हुआ कि अरे करते ब्लॉग चलेगा, कोई नहीं, कम व्यू आए तो कम व्यू आए, कोई नहीं फर्क पड़ता है। राज मुझे बोलते हैं, मैंने 2-3 बार पहले राज से भी कहा है कि मैं ब्लॉग छोड़ दूँ क्या। राज बोलते मैं नहीं करना तो मत करो, लेकिन ठीक है ऐसे कभी मजे के लिए करो ना, इतना क्यों टेंशन लेते हो। तो सोचे चलो कर लिया जाए, तो बस वही। और अभी कुछ नहीं, बाकी याद नहीं आ रहा है, तो चलिए मैं जाकर थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं यहाँ पे बैठना बहुत पसंद है। इसकी स्पेस भी ज़्यादा है, मस्त से पेड़ पौधे पे बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। मस्त आराम से बैठो और बाहर का व्यू देखते रहो। जब परी सोती थी ना, मैं सुबह सुबह क्या थी आप बैठे एकदम शांति से, माइंड में कुछ भी नहीं सोचने का, कुछ भी नहीं, मतलब ना दिमाग चलाने का ना हाथ पैर चलाने का, चुपचाप बैठे रहने का और बस देखते रहने का, एक जगह पे टक लगा के, वो होता है ना क्या बोलते हैं, ध्यान करना, उस तरह से बहुत अच्छा लगता है। बहुत नींद आ रही थी जबरदस्त, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं सोने गई तो भी मुझे नींद तुरंत लगेगी नहीं, और जब तक मुझे नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी तब तक परी उठ जाएगी, इसीलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। देखते क्या करना है आगे। अभी ध्यान लगा दूंगी।
और ऐसा लग रहा था थोड़ा लेट जाओ, सोने जाना है बस लेट जाओ। क्या होता है ना, दिन भर काम कर करके मुझे ना, जब से परी हुई ना उसके बाद ना मेरे बॉडी में पेन होने लगा है, कमर दर्द होती है अगर बहुत ज़्यादा काम किया तो। पहले नहीं होता था मुझे, लेकिन राज बोले परी होने के बाद तुम्हारी चाइना की बॉडी हो गई है। तो मुझे कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी कान दर्द होता है, कभी पीठ दर्द होती है, कभी कमर दर्द होती है। तो आज सुबह से सारे काम हो गए, परी को झुला रही थी तो फिर कमर दर्द होने लगी। इसलिए थोड़ा लेट जाओ, थोड़ा अपने आप को आराम दो। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम देखा एक वीडियो में दिखाया था, तो ये ना एक्चुअली कपड़े रखने का है। वो मैंने थाईलैंड से लिया था, चिलैंडो ऐप में मिल रहा था मुझे। कुछ मुझे 20 से 30 बात का लग गया था। और यहाँ पे कितने का मिलता है या मिलता है कि नहीं मुझे पता नहीं, मतलब ऐसा सेम ये मस्त है। देखिए आप, ये साइड से एक रखने का है, ऊपर वाला एक साइड से, ऊपर वाला ये ड्रेस है, तो 3 ऐसे लेयर है उसमें। तो वो कपड़े रखने का है, लेकिन हमारे कपड़ में जगह ही नहीं है कि मैं ऐसे बीच में वो कहीं टांगू में, और जब स्पेस नहीं है तो फिर ना वो कब से पड़ा था ऐसे। तो मैं सोचती थी क्या करूँ। मैंने बेडरूम में भी बहुत जगह लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं लगा। फाइनली मुझे कल मतलब 2-3 दिन पहले याद आया कि यार मैं यहाँ पे लगा थी परी के खिलौने रखने के लिए, क्योंकि नीचे परी के खिलौने रहते थे ना, तो वो पूरा फैला के रखती थी। मैं दिन में 4-4 बार वो साफ कर दी। उससे अच्छा मैंने सोचा, और मैं सोच ही रही थी कि परी के खिलौने के लिए कोई ऐसा बॉक्स हो जिसके अंदर खिलौने रखूँ और एक टाइम पे उसको थोड़े थोड़े दूँ। फिर मैंने क्या किया, ये वाला सेक्शन निकाला, नीचे वाले सारे खिलौने रखे, ऊपर के जो सेकेंड है ना उसमें मैंने वो जो बर्तन वगैरह थे ना, वो किचन सेट उसके सब रखे। तो मैंने सोचा एक टाइम पे ये निकाल के देने के, एक टाइम पे वो निकाल के देने के, जिससे कि बहुत ज़्यादा पसारा भी नहीं होगा और परी को भी खेलने के लिए मज़ा आएगा, और वो एक ऑर्गेनाइज रहेगा एक जगह पे। और वो मतलब नीचे बार बार रहते तो फिर वो ख़राब भी होते, तो इसलिए फिर वो अच्छे से रहेंगे। इसलिए मैंने 2 स्पेस है ना वो किए खिलौने के लिए, और वो तीसरा है ना सबसे ऊपर वाला, उसमें मैंने परी के थोड़े कपड़े रखे, जो कि यहाँ पे ब्लैंकेट या परी का जो मुझे डेली का लगता है ना, वो सामान मैं वहाँ पे निकाल के रखती हूँ। और वो मैंने क्या किया, जो हमारा पर्दा लगाने का ये था ना पाइप, उसमें टंगाया, तो मस्त लग गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी कलरफुल है, मस्त स्काई ब्लू कलर का है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। तो अभी परी सोई तो थोड़ा सा मैं लेट जाती हूँ, देखती हूँ क्या कर रहा है। मैंने अभी सुबह से सीरियल देख लिए अपने, मैं अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है देखती हूँ। बिग बॉस देखती थी लास्ट ईयर तक, इस साल पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आया, इसलिए नहीं देखती, नहीं तो देखती थी। और मराठी सीरियल देखने बाकी है, तो बाद में देखूँगी। और बाकी क्या, हाँ चाय बनानी है, तो देखते हैं चाय कब बनती है। मुझे ना चाय 2 ही टाइम चाहिए, लेकिन चाय चाहिए होती है। और 4-4:30 बजे मुझे पता नहीं क्यों, मतलब मेरा पता नहीं फिक्स है ऐसा। सुबह एक बार उठते ही चाय की तलब लग जाती है कि एक बार चाय पीने के बाद दिल को सुकून मिलता है। फिर दोपहर को भी 4 बज गए क्या, 4 बजे के बाद चाय 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 होता है। एक बार चाय मिल गई कि दिल को सुकून होता है। और रात को 10 बजे 9:30-10 बजे के बाद मुझे दूध की तलब लग जाती है कि मुझे दूध पीना है। और एक बार दूध पी लिया क्या, दिल को सुकून लगता है। और कल तो राज ने मस्त फालूदा लाया था रात को आधे टाइम, तो कल मैंने फालूदा खाया, मस्त बहुत टाइम के बाद खाया। मुझे लगता है यहाँ पे आने के बाद 1-2 बार ही खाया होगा, फिर लॉकडाउन ये सब चक्कर में बाहर का खाना कम हो गया, तो इसलिए फिर नहीं खा पाए थे। तो कल राज लेकर आए, मस्त कल फालूदा खाया। तो बस वही। और अभी मैं सोच रही हूँ एकदम फ्रेश माइंड के साथ में ब्लॉग वापस कंटिन्यू स्टार्ट करूँ। पता नहीं कि मेरा अचानक से मूड बन गया ब्लॉग करना है, इसको करना है, तो देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद। क्या करना है कुछ सोचा नहीं है, जो होगा तो देखा जाएगा। तो चलिए मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी बज चुके हैं 4 और हमारे यहाँ पे लाइट गई है। इस वजह में दरवाज़ा विंडो सब खोल के बैठी हूँ। परी मैडम हिल रही है, इसलिए चेयर पे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार झुकाना पड़ रहा है। और अभी टाइम हो गया है चाय का। चाय तो बनती है, तो चलिए जाके मैं चाय बनाती हूँ मस्त तीखी तमतम। और पता नहीं
सबने दरवाजे खोल के बैठे, सबके बाहर की आवाज आ रही। तो चलिए चाय बनाते हैं फटाफट जाकर। चलो चा बिचित चल परी कम जीव केवढा ठेव. पुशअप बाय बाय. परी दीदी कुठे दीदी परी ये दीदी कुठे दीदी दाखव परी. स्वतःला झोपवते. लायला
रड़ती?